नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पालीगंज के रानी तालाब थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में एक शख्स घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। गोलीबारी का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। दोनों पक्षों की तरफ से हुई हवाई फायरिंग। सिवान पुलिस ने जिले के 2 थाना क्षेत्रों से 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस के साथ नशीला पदार्थ भी बरामद। पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। चोरी की 4 बाइक के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। सिवान से सरयू नदी तट पर जल भरने के दौरान डूबने से युवक की मौत। नदी में पानी ज्यादा होने के कारण गहरे धार में बह गया युवक। मौके पर अफरा तफरी। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने शराब की खेप के साथ 3 को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार धंधेबाजों में सरकारी विद्यालय के 2 प्रधानाध्यापक, लग्जरी कार भी जब्त। भोजपुर में आज शराब बेचने का विरोध करने पर दंपति की पिटाई। शराब कारोबारियों पर बेल्ट और डंडे से पिटाई का आरोप। घटना के बाद आरोपी फरार। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक दंपति ने खाया जहर। इलाज के दौरान पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। जमुई जिले के सिकंदरा थाना इलाके से पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। भोजपुर में आहर में डूबने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत। आयर थाना के ढाकाकरण गांव की घटना। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सेल्फी लेने की कोशिश में हादसा। शेखपुरा में देसी शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। भदौस गांव में देशी शराब निर्माण के 3 अड्डों को किया गया नष्ट। 3600 किलो जावा महुआ बरामद। गोपालगंज में सगाई के दिन ही मिला युवक का शव। नरकटिया रेलवे हॉल्ट के पास रेल ट्रैक पर शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। कुछ दिन पहले ही विदेश से अपनी शादी करने घर पहुंचा था निकेश कुमार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मौत की जांच में जुटी पुलिस। रबिका पहाड़िन की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मैनुल अंसारी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। सिवान में एक नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत। कमरे में बंद पड़ा मिला शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप। पूर्णिया में अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन की ठोकर से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। ट्रैक्टर और बस ने ली दोनों की जान। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में शक में शैतान बना पति, पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस तफ्तीश में जुटी। धनबाद के धनसार में मिला नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गोपालगंज के बाबा बालखंडेश्वर नाथ शिव मंदिर पर से चोरी करते हुए पकड़ी गई महिला। चोरी कर भाग रही महिला को पुलिस ने दबोचा। शिव मंदिर में उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़। गोपालगंज में हाईवा और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी के पास की घटना। चालक हाईवा लेकर फरार। आरपीएफ बोकारो ने रेलवे के सामान के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बरामद सामान की कीमत लगभग 5000। रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर भेजा गया धनबाद जेल। छपरा में खैरा के पास नियंत्रित बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए पटना रेफर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में छिनतई की घटना। महिला की कान की बाली लेकर फरार हुआ एक शख्स। छिनतई की तस्वीर हुई सीसीटीवी में कैद। बगा के रामनगर में एक दूल्हा ससुराल से पहले पहुंचा। हवालात शादी के दिन ही पुलिस ने शराब पीने के और बेचने के आरोप में भेजा जेल। बेगूसराय में गश्ती के दौरान पीछे से ट्रक ने पुलिस जीप में मारी टक्कर से पुलिस जीप अचानक गड्ढे में पलटी। हादसे में हवलदार समेत 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर में हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पिकअप वैन ने सड़क पर खड़े मनोज कुमार को मारी टक्कर। हादसे में बची मनोज की जान। गोपालगंज में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। सुबह सामने से आ रही बाइक से हुई टक्कर। बीमार पत्नी के लिए निकला था दवा खरीदने।
सिमडेगा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म, नाबालिग की हालत गंभीर, पुलिस ने कहा दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। औरंगाबाद में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, कुल 5 लोग घायल, दाऊदनगर थाना क्षेत्र के चौरी गांव की घटना। गोपालगंज में यात्रियों से भरी टेम्पो पलटी, 3 महिला जख्मी, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली की घटना। जेडी के एक व्यवसायी की औरंगाबाद में शव मिलने से सनसनी, ट्रेन से लौटे वक्त एक सहयात्री से हुआ था विवाद, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों का सोना किया जब्त, सोने के बिस्किट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, सिलीगुड़ी ले जा रहे थे यूपी। समस्तीपुर के रोसड़ा में भाभी ने ननद से की शादी, ननद के प्यार में पति को छोड़ा, 10 साल पहले हुई थी शादी। समस्तीपुर के रोसड़ा में भाभी ने ननद से की शादी करने से लोग हैरान, शादी करने वाली भाभी पहुंची पुलिस के पास, दोनों ने एक साथ जीने मरने की खाई कसमें। पटना के मसौड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा, 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत, 3 लोगों की नहीं हो पाई पहचान। बाढ़ के बाजार समिति पुल के पास वार्ड पार्षद की हत्या, वार्ड नंबर 22 के थे पार्षद, हत्या से इलाके में हड़कंप। नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र से चोरों ने एक बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नालंदा के राजगीर से पुलिस ने 4 सड़क लुटेरा को किया गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 3 बाइक को किया जब्त। छपरा में शराबबंदी के बाद पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी, करीब 150 गाड़ियों की हुई नीलामी। सिमडेगा में शंख पुल के पास से पुलिस ने शव किया बरामद, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में एक रेसिडेंसी से 10 एसी चोरी का होने का मामला, पुलिस ने सभी एसी को किया बरामद। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर पर बोले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, कहा नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर उपेंद्र कुशवाहा बटोरना चाहते हैं सुर्खियां। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का आजसू, भाजपा के गठबंधन पर कटाक्ष, कांग्रेसी विधायक ने दोनों पर अपने फायदे के लिए एकजुट होने का लगाया आरोप। गरीब संपर्क यात्रा के तहत औरंगाबाद के अंबा पहुंचे मंत्री संतोष कुमार सुमन, अपनी यात्रा को बताया अमीर और गरीब के बीच को गैप को मिटाने वाली यात्रा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहुंचे सिवान, विभिन्न प्रखंडों में घूम कर लोगों की समस्याओं के लिए जानकारी, बिहार में पलायन और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी समस्या। लामू के पाकी में हुई हिंसा पर सियासत गर्म, पाकी विधायक शशि भूषण मेहता ने की सीबीआई जांच की मांग, पत्थरबाजी की घटना के स्क्रिप्ट पहले ही लिखे जाने का लगाया आरोप। दिल्ली में 22 और 23 फरवरी को होगा इंटक का राष्ट्रीय महाधिवेशन, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया जाएगा चयन, देश भर से इंटक के प्रतिनिधि होंगे शामिल। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने रामगढ़ के उपचुनाव में यूपीए प्रत्याशी की जीत का किया दावा, उपचुनाव के लिए आजसू और बीजेपी के षड्यंत्र को बताया जिम्मेवार। खगड़िया के अलौली प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को दिया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का संदेश, कांग्रेस विधायक ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना। तेजस्वी यादव ने कहा मोदी की नहीं मुद्दे की बात हो, एकजुटता पर कांग्रेस से जल्द करे फैसला, बीजेपी के खिलाफ तेज करे तैयारी। सीएम नीतीश को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जवाब, कहा नीतीश जो चाहते हैं वही होगा, मिल बैठकर तय होगा नेता। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि आज जो कुछ भी है वो नीतीश की वजह से है, नीतीश कुमार ने सीएम भी बनाया और हटाया भी, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए मन में सम्मान है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश का बहुत बड़ा बयान, कहा एकजुट हुए तो बीजेपी होगी 100 से नीचे, कांग्रेस के पाले में फेंकी गेंद, कहा हम कांग्रेस का कर रहे हैं इंतजार। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपने बेटे को सीएम बनाने वाले बयान पर कायम, संतोष सुमन को बताया मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार, कहा नीतीश चाहेंगे तो संतोष 2025 में होंगे सीएम कैंडिडेट। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश पर सियासी वार जारी, किसानों की आय के बहाने सीएम पर साधा निशाना, कहा जवाब देने से भाग रहे सीएम, अपनी नीतियों पर तो इतना भरोसा है तो चुनाव लड़कर दिखाएं।
सीपी राधाकृष्णन ने ली झारखंड के राज्यपाल पद की शपथ। राजभवन के बिरसा मुंडा मंडप में समारोह का आयोजन। राज्य के विकास को बताया प्राथमिकता। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन। पटना के श्री कृष्णपुरी पार्क में राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। सभी प्रतिभागियों सहित विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। G20 समिट के डेलीगेट्स 3 मार्च को करेंगे पतरातू लेक रिजॉर्ट का भ्रमण। 22 फरवरी से 4 मार्च तक पतरातू लेक रिजॉर्ट आम पर्यटकों के लिए रहेगा बंद। मैट्रिक परीक्षा में छात्रों की भीड़ की वजह से पूरे दरभंगा शहर में जाम की स्थिति। काफी देर तक फंसा रहा एम्बुलेंस, लोग दिखे परेशान। जेवाड़ा नगर निकाय के मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान। डीएम ने जांच रिपोर्ट तलब किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मनाई गई 134वीं जयंती। स्वामी जी के चित्र पर किया गया माल्यार्पण। सासाराम में मनाई गई स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती। कंपनी सराय मोहल्ले में एक समारोह का आयोजन। स्वामी जी को दी गई श्रद्धांजलि। गुमला के भरनों में राम जानकी, राधाकृष्ण और हनुमान मंदिर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। पहले दिन मंदिर प्रांगण में किया गया विधिवत ध्वजारोहण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण के बाद पहुंचे उलिहातू। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सेवा से हटाए जाने के बाद बिहार के वार्ड सचिवों ने किया अनोखा प्रदर्शन। मुंडन कराकर और एक पैर पर खड़े होकर किया प्रदर्शन। 77 दिनों से आंदोलन पर हैं 1,14,000 वार्ड सचिव। नालंदा के बेन प्रखंड में सामूहिक कन्यादान का किया गया आयोजन। कुल 6 जोड़ियों की हिंदू रीति रिवाज के साथ कराई गई शादी। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज बन जाने के बाद बंद हुआ रेलवे फाटक। पैदल जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या। लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं रेलवे फाटक। कुजू एरिया के सुशील कर्मा खुली खदान परियोजना में प्रबंधन का रैयतों ने किया विरोध। घर तोड़े जाने के विरोध में रैयतों ने कोयले का उत्पादन सहित सभी कामकाज को किया ठप। सलगाझुड्डी हॉल्ट के पास एक मालगाड़ी हुई बेपटरी। दूसरी दिशा से आ रही थी मालगाड़ी की बोगियां भी बेपटरी होकर इंजन से सटी। कुछ देर के लिए ट्रेन का परिचालन रहा बाधित। जामताड़ा में दुमका से पहुंचे 29 जंगली हाथियों के झुंड से दहशत। हाथियों का झुंड फिलहाल सलाईबेड़ा जंगल में मौजूद। वन विभाग के रेंजर दलबल के साथ मौके पर मुस्तैद। सलगाझुड्डी हॉल्ट के पास मालगाड़ी हुई बेपटरी। दूसरी दिशा से आ रही मालगाड़ी की बोगियां भी बेपटरी होकर इंजन से सटी। जामताड़ा में दुमका से पहुंचे 29 जंगली हाथियों के झुंड से दहशत। हाथियों का झुंड फिलहाल सलाईबेड़ा जंगल में मौजूद। पटना सिटी के माल सलामी शिमले स्थित प्राचीन शिव मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। गाजे बाजे, हाथी ऊंट और घोड़े के साथ शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। महाशिवरात्रि पर बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में धूमधाम से निकाली गई बारात। बाबा भोले के हजारों बाराती शादी में हुए शामिल। जहानाबाद के मलहचक देवी मंदिर से ब्याह रचाने को लेकर निकले शिव शंकर की सवारी। सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत और बाराती बैंड बाजे के धुन पर थिरकते आए नजर। बगा में शिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह का आयोजन। निकाली गई शोभा यात्रा। कलाकारों ने किया शिव बारात का भव्य झांकी प्रस्तुत। सासाराम के त्रिनेत्र गुफा शिव मंदिर के प्रांगण में शिव विवाह महोत्सव का आयोजन। लोगों ने पूजा अर्चना के बाद शिव विवाह का किया मंचन। चारों ओर भक्ति का माहौल। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकली शिव बारात। 53वें साल में भव्य तरीके से निकाली गई 53 झांकियां। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा मनकेश्वर नाथ मंदिर की ओर से निकाली गई शिव बारात। बारात में भूत प्रेत, देवता, भगवान सुरसुर के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर निकाली गई झांकी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से निकली शिव बारात। दर्जनों झांकी के साथ हजारों शिव भक्तों ने किया पूरे नगर का भ्रमण। लखीसराय में महाशिवरात्रि पर हाथी घोड़ा और गाजेबाजी के साथ निकली शिव बारात। काफी संख्या में श्रद्धालु झूमते हुए शामिल हुए। निकली दर्जनों झांकियां।
हजारीबाग में शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, भक्ति भाव में लीन नजर आए। शहर भर में घूमी शिव बारात। गुमला की अवस्थित प्रसिद्ध पुरातन मंदिर टांगीनाथ धाम में भक्तों की भीड़। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार सहित देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में आते हैं शिव भक्त। बोकारो की कोऑपरेटिव कॉलोनी में निकाली गई भव्य शिव बारात। शिव बारात में बेहद आकर्षक ढंग से बच्चों ने शिव, पार्वती सहित अन्य रूप धारण कर बारात को बनाया आकर्षक। महाराजगंज में महाशिवरात्रि के मौके पर निकली भव्य शिव बारात। हाथी, घोड़े और नाच बाजे के साथ सैकड़ों बाराती हुए शामिल। स्थानीय कलाकारों ने बिखेरा अपने कला का जादू। जहानाबाद में ऐतिहासिक गांधी मैदान में शानदार आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शंखवादक श्री विपिन मिश्रा ने विभिन्न वाद्यंत्रों को बजाकर और शंखनाद कर लोगों को किया भक्तिमय। छपरा में की गई भगवान शिव की आराधना। जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने अपने अंदाज में किया भगवान शिव का पूजन। गोपालगंज में महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर में अभिषेक। 3 क्विंटल दूध से बाबा बालखंडेश्वर नाथ का किया गया अभिषेक। भोजपुर के अंधारी गांव में बाल भक्तों की मंडली ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। 33 सालों से बाल भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भुरकुंटा कोयलांचल के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन। गोपालगंज में पुलिस लाइन परिसर से निकाली गई शिव बारात। भगवान भोले शंकर की झांकी के साथ हाथी घोड़ा भी जुलूस में शामिल। हर हर महादेव के नारों की गूंज। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह। शिव बारात में शिवजी और हनुमान जी बने कलाकारों ने अपने डांस से मोहा सबका मन। शिव बारात के मौके पर शिवजी ने विशाल सांप लेकर किया डांस। दिल्ली, कोलकाता से आए कलाकारों ने बांधा समा। हर हर महादेव के लगे नारे। शिवरात्रि के मौके पर नवादा के साहेब कोठी मंदिर से निकली शिव बारात। सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त हुए शामिल। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी बारात। लोहरदगा में महाशिवरात्रि पर शिव धामों में भक्तों की उमड़ी भीड़। शिव भक्त भगवान का दूध और जल से करे अभिषेक। परिवार और समाज की सुख, शांति और समृद्धि की कामना। खगड़िया के परबत्ता में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि पर्व। शिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी पटना के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान भोले शंकर का किया जलाभिषेक। भोजपुर में बाल भक्तों ने सोन नदी से जल लेकर किया भोले शंकर का जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर अंधारी पंचायत में 34 सालों से चली आ रही है परंपरा।